सबसे पहले तो आप सभी को हाय हेलो नमस्कार। और काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जिस प्रकार से एग्जामिनेशन पूछा गया है, हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन करा था कि इस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। तो लोग मेंस एग्जामिनेशन दे चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क वालों के लिए नहीं है। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 1 तारीख को आईबीपीएस आरआरबी पीओ, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए। जो करंट अफेयर्स पूछा गया है आईपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में, वो ना कोई बैंकिंग न्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ना फाइनेंशियल न्यूज़ आया है, ना कोई आरबीआई न्यूज़ आया है, ना कुछ आया है। ये सिंपल करंट अफेयर्स पूछा गया है और जो लास्ट 6 महीने, लास्ट 3 महीनों पे ज़्यादा इसका एम्फसाइज किया गया है। ठीक है। और मैथ्स लोगों को थोड़ा सा टफ लगा। सबको पता था या तो रीजनिंग या तो मैथ्स, दोनों में से कोई तो एक टफ बनाएगा, दूसरा सेक्शन को वो इजी करेगा। तो मैथ्स थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट था। लोग फिर भी मेरे को जितना खबर मिला है, लोगों ने फिर भी 22 से लेके 24 अटेम्प्ट्स तक छुआ है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो कंप्यूटर के बारे में मैं आप सभी को बोलते आ रहा था, कंप्यूटर रिपीट मोड में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और मेरा जो एक पीडीएफ जो मैंने सजेशन दिया था आप सभी को, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूं। अगर आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम है तो आप कृपया करके वहां से ही पढ़ो और कोई दूसरा चीज़ करने की दरकार नहीं है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। 40 रुपया या 49 रुपीज़ का कुछ है, ले लो आप। देखिए, वहाँ से ख़त्म करोगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर हमेशा रिपीट मोड में पूछता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा फिर से दोबारा वही पीडीएफ आप पढ़ के जाओ, वहीं से आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, आप रिपीट मोड में जब क्वेश्चंस देखते आ रहे हो तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर में लोगों ने फिर भी 28, 29, 30 तक अटेम्प्ट छुआ है आउट ऑफ 40, जिसका वेटेज लगभग आधा ही रहता है, 40 से 20 मार्क्स मिलता है। रीजनिंग थोड़ा सा इजी था क्वांट के कंपैरिजन में, तो लोगों ने 28 से लेकर 30 अटेम्प्ट छुआ है, 25 से ज़्यादा तो लोग किए ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में जो ऑप्शंस रहता है, लोगों ने बोला है कि सर हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट था। देखो, अगर आप कोई सेक्शन को चूज़ करते हो ना कि हिंदी ही एग्जामिनेशन दूंगा, तो फिर आपको पहले से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। इंग्लिश हमेशा हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है तो हम उसी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। तो इंग्लिश ईजी था, 28 से 30 लोगों ने छुआ है। लेकिन जो हिंदी की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। और मैंने लगभग सबका बता दिया है। देखो, आईबीपीएस आरआरबी, अगेन ये कौन से स्टेट्स आप अप्लाई किए हो वो मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक जनरल ले लिया कि चलो भाई इतना ही सेफ अटेम्प्ट है तो फिर अच्छा खासा अटेम्प्ट है, आप पार कर जाओगे। ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने लोगों को बुलाया गया है। और मज़े की बात यह है कि अभी टोटल फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितना बनेगा वो किसी को आइडिया नहीं है। तो जो बंदा 130 करके भी आया है तो उसको लगेगा कि शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन बाय द टाइम ऑफ सिलेक्शन उसका हो गया होगा, क्योंकि सीट्स बढ़ गए होंगे। तो मेरा मानना है अभी फ़िलहाल के लिए जितना भी हम सीट्स देखते आ रहे हैं, जो भी है 135, 130 के ऊपर 140 अगर आपका अटेम्प्ट्स है तो ठीक है, आप प्रिपरेशन जो है आपने अच्छा किया था, आपने अच्छा एग्जामिनेशन दिया है। लेकिन आने वाले टाइम पे जो आरआरबी पीओ मेंस है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक चूज़ ही रहिए आप, क्योंकि जैसे टफ आएगा कोई मैथ्स या रीजनिंग का सेक्शन, मेरे को लग रहा है इस बार आरआरबी पीओ में रीजनिंग कहीं ना कहीं टफ ना पूछ दे। तो आपको चूज़ ही होना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके जोनर का है, कौन सा क्वेश्चन आपके जोनर का नहीं है। तो वहाँ से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को मिले हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आप इसी समझ जाइए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अंडर विच मिनिस्ट्री पीएमईजीपी कम्स, है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। एक केवाईसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक क्वेश्चन आया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थॉमस कप, है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, स्कीम से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार। तो स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। गांधी सेतु रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फुल फॉर्म ऑफ TSX एक क्वेश्चन आया था। विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। शेड्यूल कमर्शियल बैंक रिलेटेड क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था। और कौन से प्रेसिडेंट हैं यूएस के जिन्होंने अपना 2 साल टर्म कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। बैंकिंग से रिलेटेड उतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो खैर, आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। आपका कितना अटेम्प्ट्स रहा बिल्कुल कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। मैं आप सभी से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो पे। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स प्लीज़ आप ले लो, क्योंकि यही एक मात्र स्टॉप सॉल्यूशन है। क्योंकि आप उसी से ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं। मेरा कूपन कोड लगा लो SFY12 लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर मेरा कूपन कोड लगाते हो तो और एक्स्ट्रा आपको 12% ऑफ मिलेगा। मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खेल, लव यू, अपना शेयर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।